एनएलयूज की फीस बहुत ही हायर एंड पर होती है, तो जब हम इतनी फीस पे करते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं हमारी प्लेसमेंट भी अच्छी हो। 2024 की जो रैंकिंग आई थी एनआईआरएफ लॉ कैटेगरी की, उसमें इट स्टैंड्स ऑन द 4th रैंक कि एनएलयू कोलकाता में एडमिशन के लिए हमारा रैंक क्या होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एनएलयू कोलकाता के बारे में। इसकी सारी डिटेल्स वन बाय वन अब हम देख लें। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेस सेशन, जहां हम एक और एनएलयू के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स जानने वाले हैं, उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे और उस पर्टिकुलर कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसी है और वहां पर एडमिशन के लिए कट ऑफ रैंक क्या रहती है। ये सारी चीजें वन बाय वन हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले। तो आज हम बात करेंगे एनएलयू कोलकाता के बारे में। इसकी सारी डिटेल्स वन बाय वन अब हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, जैसे कि मैं आपको पहले भी एक हम इसमें वीडियो में बना चुके हैं, एनआईआरएफ रैंकिंग है क्या, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टीज कैसी हैं, प्लेसमेंट कैसी है, ये सारी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए हम एनआईआरएफ रैंकिंग देते हैं। तो अगर हम लॉ कैटेगरी की बात करें तो लॉ कैटेगरी में आपका जो ये एनयूजेएस है या एनएलयू कोलकाता है, वो लॉ कैटेगरी में एट प्रेजेंट इसका रैंक जो है वो 4th है। यानी कि 2024 की जो रैंकिंग आई थी एनआईआरएफ लॉ कैटेगरी की, उसमें इट स्टैंड्स ऑन द 4th रैंक। आफ्टर दैट the CLAT 2025 counseling process has been delayed for NLU admission in the 5-year integrated. This is not relevant, you may ignore this. Then अगर हम courses offered की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। BA-LLB का कोर्स है, यहाँ पर आपका LLM का कोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको MSc का 1 ईयर लॉ कोर्स भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब इसकी फीस भी है, फीस तो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या फैक्टर होता है बच्चों के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जनरली एनएलयूज की फीस बहुत ही हायर एंड पर होती है। तो जब हम इतनी फीस पे करते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं हमारी प्लेसमेंट भी अच्छी हो, ताकि एटलीस्ट जितने पैसे हमने वहां पर पढ़ने में लगाए हैं कुछ तो हम वहां पर वो जो है कॉम्पनसेट हो सके या उसको हम कवर अप कर सके। तो अगर हम एनएलयू कोलकाता की फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मीडियन पैकेज 2021 का 15 लाख पर एनम था, और उसके बाद 2022 की अगर हम बात करें तो 16 लाख पर एनम ये मीडियन पैकेज है, यानी कि एवरेज पैकेज है। तो इट मे स्टार्ट फ्रॉम 10 लाख पर एनम एंड इट मे एंड अप टू 30-35 लाख पर एनम। So this is the variation in NLU Kolkata, but what we are just seeing right now, it is the average of the placement. कि on an average कितने रुपए में प्लेसमेंट होती है या क्या उनको पैकेज मिलता है। तो on an average 15 से 17 लाख तक का पर एनम जो है एनएलयू कोलकाता में प्लेसमेंट्स होती है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं रैंक वाइज कट ऑफ। ये भी बच्चों का बहुत जेन्युइन कंसर्न होता है कि एनएलयू कोलकाता में एडमिशन के लिए हमारा रैंक क्या होना चाहिए। अब हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द जनरल कैटेगरी, और 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में आपका BA-LLB के कोर्स के लिए 279 वाज द कट ऑफ रैंक, और BSc-LLB जैसे मैंने बहुत सारे आपको वीडियोस में बताया भी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट 5 ईयर लॉ कोर्स ऑफर करती हैं। कुछ BA-LLB ऑफर करते हैं, कुछ BCom-LLB ऑफर करते हैं, कुछ BSc-LLB ऑफर करते हैं। तो अगर हम एनएलयू कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर ये BSc-LLB ऑनर्स का भी जो कोर्स है वो ऑफर करते हैं, और सेम फॉर दिस ऑल्सो द रैंक वाज BSc-LLB के लिए जो आपका रैंक था क्लोजिंग रैंक, यानी कि लास्ट रैंक पर जिस पर एडमिशन हुआ था वो था 1010। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे रिगार्डिंग एनएलयू कोलकाता, जिसमें आपको पता चला कि क्या यहाँ पर प्लेसमेंट रहती है, कट ऑफ रैंक क्या रहती है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। देखो जितनी भी अभी तक हमने एनएलयूज पर वीडियोस बनाई हैं उन सभी में BA-LLB, BCom-LLB, BBA-LLB ये तीनों कोर्सेज जनरली हमें देखने को मिले हैं, बट एनएलयू कोलकाता ऑफर्स वन मोर डिफरेंट काइंड ऑफ योर 5 ईयर लॉ कोर्स, दैट इज BSc-LLB। तो जो भी बच्चे BSc-LLB ऑफर करना चाहते हैं, एनएलयू कोलकाता इज अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स। अब जो यहाँ पर मैंने आपको रैंकिंग आप लोगों के साथ शेयर की, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको क्लैट में कितने स्कोर में या कौन से रैंक में आप BSc-LLB में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है जी। So that's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a
Great day ahead. अगर किसी को कुछ और doubts हो, concerns हो, feel free to ask in the comment section. So that's all about today's session. Thank you everyone. Take care. See you all very soon.